हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो जो मेरा आज का रिएक्शन है वो है नैपी के ऊपर और राजवीर भाई की फैमिली, मम्मी पापा यानी कि अंकल आंटी के ऊपर, साथ में अंशु के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सपना गलत है, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने अब तक सपना को सपोर्ट किया है। मैंने रिएक्शन दिए थे काफ़ी सारे जब राजवीर भाई की डेथ हुई थी। उसके बाद से मैंने इन टॉपिक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आज फिलहाल मैं इस टॉपिक पर रिएक्शन दे रही हूँ अब पिछले कुछ टाइम से, 7-8 दिन से। तो जो मेरा आज का रिएक्शन है वो नैपी के ऊपर है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ। जो भी हम लोग रिएक्शन देते हैं ना, नहीं, या फिर जो भी हम सपना की वीडियो देखते हैं, सपना की वीडियो देखकर हम जो भी कुछ देखते हैं उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। वो चाहे आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ नहीं जानते हैं। वीडियो आती है 10 से 15 मिनट की, उस 10 से 15 मिनट की वीडियो में जो क्रिएटर हमको दिखाता है ना, हम सिर्फ वही देखते हैं और उसको देख कर ही हम लोग अनुमान लगाते हैं। और सपना को हमने भी कभी गलत नहीं बोला, हम बोलते हैं अभी भी सपना के साथ बहुत गलत हुआ है। भगवान करे ऐसा गलत किसी के साथ ना हो जैसे सपना के साथ हुआ है। बहुत गलत हुआ है, उस छोटी सी उम्र में उसने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो गलत सपना के साथ हुआ है, क्या अंकल आंटी के साथ गलत नहीं हुआ? सपना के पास अभी भी जीने के मौके हैं, उसके पास 2 बेटियां हैं, है ना। आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लाइफ में वो आगे बढ़ सकती है, इस चीज़ से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है, काटना मुश्किल हो जाती है। अगर वो लाइफ में मूव ऑन करती है तो उस चीज़ से भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आकर सिर्फ अंकल आंटी के ऊपर, जो गलत गलत आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। सपना को कभी किसी ने डिफेम नहीं किया, सपना के ऊपर कभी किसी ने गलत नहीं बोला, हमेशा सपना को सपोर्ट किया है लोगों ने, तभी सपना आज शायद यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। लेकिन हम लोग सपना को सपोर्ट करते हैं, उसकी बच्चियों की भी केयर करते हैं, उसकी बच्चों से भी प्यार करते हैं, लेकिन हम गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सपना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपना जो एलिगेशन अपने इन लॉज पे लगा रही है, उस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले तो उस माँ और उस बाप का दुख समझो कि उसका दुख क्या है ना। उनके पास बचा क्या है बुढ़ापे में? कुछ नहीं बचा है उनके पास खोने के लिए, अब है ही क्या? आप खुद से देखो, हमारे एक बच्चे को जरा सी खरोच लग जाती है तो हम लोगों की जान निकल जाती है। उनके तो दोनों बच्चे ही चले गए, उनके पास आगे बचा ही क्या है खोने के लिए? अब जो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत है, उस इज्जत को भी उनकी बहू रानी उड़ाई जा रही है। तो बताइए आप मुझे, कैसे जिए वो इंसान? क्या बीत रही होगी उस इंसान, उन लोगों के ऊपर, है ना। अब बात करते हैं, देखो सपना को अब तक मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। बात आती है कि सपना ने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मेरे जो, सूरज भाई से स्टार्ट करती हूँ कि सूरज जी हैं वो उसको मारते थे, पीटते थे, गंदी लैंग्वेज यूज करते थे, गाली गलौज करते थे। तो मुझे एक बात बताइए कि जब सपना के साथ इतना सब कुछ वहाँ पर होता था उस परिवार में, और कहती हैं कि मेरे जो सास ससुर है वो मुझे मतलब सूरज जी से पिटवाते थे, उनसे गाली गलौज करवाते थे। तो मुझे एक बताइए, जब इतना गंदा परिवार था वो, इतना, मैं कहती हूँ कि किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना बहुत गलत होता है। लड़की को अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठा रहा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, ठीक है। लेकिन सपना ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया। चलो मानते हैं, परिवार की इज्जत रख ली उसने। उसने सोचा कि फालतू में मैं सूरज जी पे केस वगैरह करूंगी, थाने में इनकी कंप्लेन करूंगी या यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी तो बहुत बदनामी होगी उस परिवार की। मानते हैं एक अच्छी बहू का यही फर्ज होता है, लेकिन इंसान एक बार इग्नोर कर सकता है, 2 बार, लेकिन बार बार अगर लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है ससुराल में तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। माना हमने सपना के साथ बहुत गलत हो रहा था, सूरज जी उसके साथ बहुत गलत करते थे, लेकिन मुझे एक बार बताइए, अगर कोई इंसान हमारा पीट रहा है, मार रहा है, तो क्या हमारे पास इतना, हमारा दिमाग इतना शातिर काम करेगा कि हम उनकी रिकॉर्डिंग करें कि, और इन फ्यूचर सोच के रखें कि इन फ्यूचर ये रिकॉर्डिंग मेरे काम आएगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग की। अब रिकॉर्डिंग, अगर कोई इंसान मुझे पीट रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग क्या करूंगी, उसमें से वही अब मुझे, मेरे मन में कुछ चल रहा है इन फ्यूचर की, मुझे ही सपना की सॉरी, मुझे ये अपनी रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर काम आएगी। मेरे हस्बैंड मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मैं जो गलती मेरे हस्बैंड की होंगी ना, सिर्फ उसको रिकॉर्डिंग करूंगी, अपनी को रिकॉर्डिंग कभी नहीं करूंगी। इतना साथ दिमाग पे तो चलेगा ही नहीं कि हमें इन फ्यूचर ये रिकॉर्डिंग रखनी है, हमारे काम आएगी।
चलो माना सूरज जी ने उनको पीटा, बहुत गलत किया, बहुत गलत बात थी, है ना, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी कर ली, ठीक है। अब मुझे बताइए उस रिकॉर्डिंग को उनकी डेथ के बाद सोशल मीडिया पर लाना, उस इंसान को विलन बनाना सबकी नज़रों में, और जबकि वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, तो बताइए क्या माँ बाप ये चीज़ बर्दाश्त कर पाएंगे? आप सोच के देखिए। दूसरा इल्ज़ाम लगाना कि मेरे तो दहेज का इल्ज़ाम लगाया, मुझे मानसिक उत्पीड़ना करते थे, शारीरिक उत्पीड़ना होती थी उनके साथ, है ना। तो मुझे एक बताइए, और सास ससुर तो दहेज के लालची थे। जो सास ससुर दहेज के लालची होंगे, वो अपने जैसे उन्हें पहले बेटे से दहेज की मतलब सपना जब आई थी बहू रानी, तो उससे दहेज लिया उन्होंने, क्योंकि दहेज के लालची थे वो। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना उनके सपोर्टर, वो भी बोलती हैं। तो मुझे बताइए, जब अगर वो दहेज के इतने ही लालची होते, तो वो अपने दूसरे बेटे की शादी इसी सपना के साथ क्यों कराते? वो किसी और के साथ कराते तो दहेज मिलता उन्हें। सपना के साथ कराने में उनको कौन सा दहेज मिला? मुझे ये बताइए, क्या सपना के साथ शादी कराने में उनको कोई दहेज मिला है? नहीं मिला ना। तो उन्होंने सपना के साथ शादी क्यों कराई दोबारा से? और पहले पति इतने गंदे थे, है ना, दूसरे पति अच्छे थे। राजवीर जी की कभी बुराई नहीं करती सपना की, राजवीर जी ऐसे थे या राजवीर जी वैसे थे, लेकिन मानसिक उत्पीड़ना तो वहां पर भी होती होगी ना। खून तो दोनों का एक ही था, और ससुर सास ससुर भी वही थे जो अपने पहले बेटे को सूरज जी को सिखाते थे इन लो सपना के, कि सपना को मारना है, पीटना, ये करना। तो जो सास ससुर थे वो राजवीर जी को नहीं सिखाते थे कि सपना को मारना है, पीटना है, ये करना है, वो करना है, और सपना फिर भी वहां पर रहती थी। फिर भी सपना सपना के घर वाले बोलते भी थे, सपना के घर वालों ने कभी नहीं बोला कि हम अपनी बेटी की शादी दोबारा से इस नरक में नहीं करेंगे। दोबारा से शादी भी हो गई सपना की। हमने तो कई वीडियो देखा है कि सपना की सास भी किचन में लगी रहती है, कभी सपना के लिए पायल लेके आती हैं, कभी कुछ लेके आती हैं, और सपना का बॉन्ड भी उनके साथ इतना अच्छा रहता था। आप बस सोच के हम इस चीज की सपना के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी, लेकिन वो आदमी जो सपना के साथ छेड़छाड़ करता था, है ना, सपना के साथ, सपना के जो इन लॉज हैं, ससुर जी हैं, वो सपना के साथ छेड़छाड़ करते थे, सपना को कभी किस करने की कोशिश करते थे, कभी गले लगने की कोशिश करते थे, सपना को मारते भी थे। तो मुझे एक बात बताइए, जो इंसान को की इनसिक्योरिटी फील होती है, क्या राजवीर जी के जाने के बाद ही स्टार्ट किया था ससुर जी ने ये सब कुछ? पहले नहीं करते थे? अगर राजवीर जी के जाने के बाद भी स्टार्ट किया तो सपना फिर क्यों रही वहां पर इतने साल, 1 साल? राजवीर जी के जाने के बाद भी वो 2 साल तक क्यों रही वहां? अगर किसी को इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है तो वो तो रह ही नहीं सकता बिल्कुल ही ससुर जी के साथ। और उन ससुर जी को हमने खुद देखा है, वो तो देखो गंदा इंसान है, गंदी निगाह रखता है ससुर जी। वो तो शादी को 3 4 5 साल बाद थोड़ा मालूम चलता है, वो तो शादी के कुछ महीने बाद पता चल जाता है कि घर का, ससुराल का कौन सदस्य कैसा है, किसकी नीयत कैसी है। लेकिन सपना तो फिर भी रही अकेली ससुर जी के साथ। मैंने खुद देखा सपना अपने ससुर जी को गले लगा रही थी। जैसे सपना अपने ससुर जी को गले लगा रही थी, ऐसे तो हम अपने फादर को भी गले नहीं लगाते हैं, उसमें भी शर्म आती है। सपना ससुर जी को गले लगा रही थी, जबकि उस ससुर जी के, जो ससुर जी की नीयत खराब है सपना को लेकर, उस ससुर जी को गले लगा रही है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप सोच कर देखो कैसे पॉसिबल हो सकता है। और आज के टाइम पे सपना फिर बोल रही है कि रिश्तेदारों को छोड़ दो, मैं रिश्तेदारों मैं रोटी दूंगी आपको, और मैं रहूंगी आपके साथ, तो मुझे एक, हम सब साथ रहेंगे। उस ससुर जी के साथ सपना रहने के लिए कैसे बोल सकती है इन फ्यूचर कभी भी, जिस ससुर जी ने सपना के ऊपर गंदी नजर रखी हो, उसको गंदे बैड टच किया हो, उसको बैड किस की हो, उसको बैड हक किया हो, तो उस इंसान के साथ सपना कैसे रहना चाहेगी इन फ्यूचर? सोच भी कैसे सकती है? मुझे तो साथ ऐसे आदमी से बहुत घिन आएगी यार, मतलब कभी आसपास भी ना भटकने दूं। तो ऐसे आदमी के साथ कैसे सपना अब रोटी दे सकती है उसको? और कैसे उनके ऊपर दहेज का आरोप लगाया, जबकि दहेज, अगर उन्हें दहेज का इतना लालची होता तो वो अपने छोटे बेटे की शादी सपना के साथ ही क्यों कराते? क्योंकि वहां से दहेज नील मिलना था, बिल्कुल एक अठन्नी नहीं मिलनी थी, अगर वो दहेज के इतने लालची होते, है ना। सपना ने वहां रह के कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि मुझे भी ससुर वाले मारते हैं, उनके खिलाफ कभी कंप्लेन क्यों नहीं कराई? कभी अपनी वीडियो में किसे भी नहीं दिखाया? किसने देखा? मुझे बताइए, सपना ने अपने मुंह से बोल दिया कि मुझे ससुर जी ने छेड़ा, मुझे ससुर जी ने मारा, मुझे ससुर जी ने ये करा, मेरी सास ने मारा, सूरज जी ने मारा। क्या आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा ऐसा कुछ? नहीं देखा ना। जितना सपना ने आप लोगों को बताया उतना आप लोगों ने मान लिया।
ये गलत है। जब तक आप अपनी आंखों से खुद ना देख लो ना, या फिर दोनों पक्षों की बात ना सुन लो, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। रही वो अंशु, लोग बोलते हैं ये अंशु घर खा गई, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कैसे भाई? वो लड़की पहले से रहती है उस घर में, जब तक ना तो सपना की दोनों बेटियां थी ना सपना थी, वहां जब से रहती है वो बच्ची, तो उस बच्ची का कोई हक नहीं है वहां पर। कहना सपना का कि हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, और सब कुछ जो कुछ ये सांग भरा जा रहा है, ये भरा भी प्रॉपर्टी का ही जा रहा है। आप अपने आप से सोच देखिए, आप भी एक घर की बहू होंगी, मैं भी एक घर की बहू हूँ। जैसे सपना बता रही है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल होगा। वो माँ बाप जिसका कोई नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है उसके, है ना, उस माँ बाप को ऊपर ऐसे ऐसे घटिया आरोप लगाना कि ये आदमी मुझे छेड़ता था, मुझे मारता था, मेरे साथ किस करता था, मुझे जबरदस्ती ये करता था। यार सुन के भी घिन आती है। ऐसे आदमी के साथ सपना, राजवीर और सूरज दोनों के जाने के बाद भी 1.5 साल तक कैसे रह ली? अगर ससुराल वाले इतने बुरे होते तो क्या सपना रह पाती? बताइए, क्या सपना रह पाती इस कंडीशन में वहां पर वो नहीं रही। जो लोग बोलते हैं सपना को धक्के मार के भगाया, आप लोगों ने जाके देखा कि सपना को धक्के मार के भगाया या ऐसे ही भगाया? वो अपने आप आई है अपनी मर्जी से, किसी ने नहीं भगाया। बहुत गलत बात है ससुराल वालों के ऊपर इतने घटिया आरोप लगाना, जबकि तुम उसी ससुराल उन्हीं सास ससुर ने तुम्हें अपने 2 बेटे सौंपे हैं। ठीक है, अब बताओ उनकी गलती इसमें क्या है? उन्होंने तो पहले सूरज जी को शादी कराई तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारी शादी फिर राजवीर जी के साथ कराई। अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो उसमें उनकी गलती क्या है? मुझे ये बताओ। उन्होंने भी तो अपने दोनों औलाद खोई हैं, उन्होंने भी तो अपने दोनों बच्चे खोए हैं। क्या उनका दुख दुख नहीं नजर नहीं आता? ऊपर से पहले तो अपने 2 बच्चे खोए, है ना, ऊपर से उन्हीं की बहू, उनके उनके ऊपर ही इतने घटे घटे आरोप लगाए, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है। तो क्या बीतरी होगी उस सास ससुर पे? मुझे ये बताओ। रहना है अलग अलग रहो, ठीक है। ऊपर से जो कुछ लोग हैं ना, जो भ्रमित करते हैं, उसके मन में ऐसी सी बातें डाल देते हैं कि अंशु तो ये कर रही है, अंशु ने कब्जा कर लिया, अंशु ने वो कर लिया। भाई कुछ नहीं करा अंशु ने, ठीक है, कुछ नहीं करा उसने। वो कुछ होती भी नहीं है कुछ करने वाली। जो कुछ करा है ना, इन्होंने ही करा है। और रही बात पोती पोतियों की, तो वो उनकी पोतियां थी, हैं और जिंदगी भर रहेंगी। वो उनकी पोती थी, हैं और जिंदगी भर रहेंगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान करे तेरे साथ भी सपना की तरह हो जाए, जब तुझे पता चलेगा कि क्या दुख होता है, तो मैं कहती हूँ भगवान करे जो उनके माँ बाप के साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारे साथ हो जाए। तुम्हारी बहू तुम्हारी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर तुम्हारी इज्जत उड़ाए, जब तुम्हें पता चलेगा कि एक सास ससुर का बुढ़ापे में इज्जत उड़ाने का क्या मतलब होता है। ठीक है। और जो बैठ के बोल रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो रगड़ देंगे, हम ये कर देंगे। देख, पहले तो मेरे हस्बैंड वैले नहीं बैठे कि मैं यहाँ बैठ के उनसे साथ यहाँ वीडियो बनवाऊँ, ठीक है, क्योंकि तुम जैसों के लिए मैं अकेली ही बहुत हूँ। अगर चुप हूँ तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर बोल पड़ी ना तो फिर तुम छुपने के लिए ना बिल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। जो लोग बोलता ना कि साबुन से मैं फिर अच्छे से धोता हूँ, तो भाई मैं बिना साबुन और बिना ब्रश के धोती हूँ, बढ़िया वाली धोती हूँ। ऐसा धोऊंगी ना कि तो जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। तो न तो तुम्हारे बारे में कुछ बोला और ना ही फालतू सुनूंगी, ठीक है। जब तुम्हारे बारे में बोलूं, जब बोलना, मुझे इस चीज़ का लालच बिल्कुल नहीं आता कि मैं तो किसी को मैं सपोर्ट इसको इसलिए कर रही हूँ क्या ताकि ये कम्युनिटी में मेरी वीडियो पोस्ट कर दे। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी कि मैं किसी की सपोर्ट जब करूँगी जब कोई मेरी वीडियो कम्युनिटी पोस्ट करेगा। अपने दम पे चलती हूँ, किसी के बाप की खाती नहीं हूँ, अपना खाती हूँ, ठीक है। किसी के सपोर्ट की, किसी के झूठे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उतना ही बोलो जितना सुन सको, क्योंकि क्या बोला कि हम तो है ना, हम तो गोरखपुर वाले हैं तो हम झूठ नहीं बोलते। तुम्हें क्या लगता है बस गोरखपुर वाले झूठ नहीं बोलते, बाकी जितने भी स्टेट है सब स्टेटों के लोग झूठ बोलते हैं क्या? बस साथ में बैठ गए दोनों और बोलना शुरू कर दिया। हमारे साथ भी देखा कभी हमारे पति को बैठे हुए कि हमारे सपोर्ट में बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम अकेले ही बहुत हो, ठीक है। सच को पूरे झूठ की जरूरत नहीं पड़ती, सच अकेला ही बहुत होता है, ठीक है। और अगर कहते हो, सोचते हो ना कि ना बोले हम उसके बारे में कुछ, तो उसको बोलो अपनी जुबान को संभाल कर बोले। रात भी बोल रही थी वो कुत्ते कुत्ते, कुत्तों का झुंड, ये फलाना झुंड, और जब हम बोलने पे आएंगे ना फिर संभाला नहीं जाएगा कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है।
इसलिए उतना ही बोलो जितना सुन सको। और मैंने तुम्हारे बारे में ना तो बोला है ना सुनूंगी। अगर आज के बाद मेरे बारे में बोला ना तो वो हाल करूंगी कि यहाँ पर बैठने के लायक नहीं बचोगे, समझे? चाहे तुम कोई से वाले हो। मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल कि हम यूपी वाले हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम करते बोलते नहीं है, करते हैं। ठीक है? तो जो जैसा बोलेगा वो वैसा सुनेगा। अगर हमें गलत लग रहा है तो हम गलत बोलेंगे, हमें सही लग रहा है तो हम सही बोलेंगे। तो उतना ही बोलो जितना सुन सको। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। जो हमें बात रखनी है वो हम बात रखते हैं बस। और हम साथ में अपने पति को लेकर नहीं बैठते। हमारा पति इतना ठाली नहीं कि साथ में बैठ के या अपनी लुगाई के साथ में बैठ के और यहाँ भाषण दे, हम रगड़ देंगे, हम ये कर देंगे। पहले औरत से बात करने की तमीज सीख। आदमी है तो आदमी बन के रहे, ठीक है? आदमी है, आदमी के साथ जाकर मुंह मार, औरतों के साथ मुंह मत मार। जो औरत अपने पे आ गई ना तो तेरे सर पे एक बाल नहीं छोड़ेंगी। और उतना ही बोल जितना सुन सकता है। फालतू औरतों के साथ जुबान मत लड़ा बैठ के। इतना ठाली है कि तू बैठ के यहाँ औरतों के साथ बकवास मारनी शुरू कर देता है कि मैं औरतों को धुल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब हम धुलेंगे ना तो पिछवाड़े पे इतनी लात पड़ेंगी ना कि पता नहीं चलेगा कहाँ लात लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है। ये धुलेगा, ये रगड़ेगा तुम ही हो बस, है ना? हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे कि हाँ धुल ले, तू हमें रगड़ ले। जो हम धुलने पे आएंगे ना तो फिर मिलेगा नहीं। आदमी है, आदमी बन के रहे। आदमियों के साथ लड़ाई कर, फालतू में औरतों की कंट्रोवर्सी में मत घुस। ना मैंने तेरे कुछ कहा है, ना तेरे साथ फालतू बोलती हूँ, ना तेरे मैं जानती भी नहीं तू है कौन, किस खेत की मूली है तू। तो फालतू की बकवास करनी बंद कर। औरतों के साथ आदमियों के साथ लड़। या कोई आदमी मिलता नहीं तुझे? कोई आदमी तुझे अपने पास बिठाता नहीं है क्या? ये तो इस लायक है नहीं कि आदमियों के साथ बैठ के तू दो चार बातें करे। या औरतों के साथ बैठ के औरतों के साथ बकवास मारता फिरता है। तुझे जिसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट कर, पर दूसरों के बारे में क्यों फालतू बोलता फिरता है? वेला बैठ जाता है आके, तू सही करेगा हमें, है ना? पहले अपने आप को सही कर, अपना खुलिया दे जाकर शीशे में कि बैठ जाता है औरतों के साथ जुबान लड़ाने के लिए, औरतों के साथ लड़ने के लिए। इतना ही औकात है तेरी कि औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करता है बैठ के? तेरी बीबी है तो बोलने के लिए, उसको बोलने दे। तू के बीच में आके यहाँ फालतू में टांग अड़ाता है। औरतों के साथ गाली सुननी है क्या औरतों से? ये भी चुप बैठेगा। फालतू में कुछ ना कुछ फालतू में बैठ जाते हैं पहले बैठ के कि हम ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे। अब तू 1000 बार बोलना मेरे बारे में, ठीक है? और आदमियों वाला काम कर ले, ये औरतों वाला चुगली चाटी करनी छोड़ दे, ठीक है? आदमियों पे सूट नहीं करती है बातें, औरतों पे सूट फिर भी करती हैं, आदमियों पे नहीं करती। आदमियों वाले काम कर जाके, क्या है औरतों के साथ लड़ने के लिए बैठ जाता है। और यूट्यूब के मालिक हो गए तुम। जब हम रिएक्शन रखे, चैनल का नाम व्लॉग रखे, हम कुछ भी रखे, तो होते कौन कुछ बोलने वाले किसी के चैनल को। जो तुम्हें बोलना आता है वो किसी बोलना नहीं आता। तुम बोलो तो सही, बाकी सारी दुनिया पागल है ना। हम बस सच बोलते हैं, बाकी सारी दुनिया झूठ बोलती है। बस सबने झूठे बैठे हैं सब। बस तुम ही बैठे हो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद तो यहाँ। इसलिए उतना ही बोलो जितना सुन सको। और मेरे साथ फालतू की बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो आदमी है, आदमी के साथ लड़, औरतों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने तो ना तो जानती ना मैंने तो कुछ कहा। फालतू कबाब में हड्डी मत बन। बस अपना काम कर, जो काम करना है।